दोस्तों, किसी भी परीक्षा में कौन सफल नहीं होना चाहता? क्या आप एक स्टूडेंट हो या आप एक अभिभावक हो? तो दोस्तों, यह आप दोनों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, 3 शब्दों का ऐसा मेल परीक्षा, जिससे कि कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, किसी की तैयारी कितनी भी हो, पर डर जरूर लगता है। और दोस्तों, यही डर है जिस कारण से हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पोटेंशियल होने के बाद भी हम अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते। दोस्तों, यदि आप भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड परीक्षा में अपियर हो रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हो, तो यह वीडियो आपकी फुल मदद करेगा कि आप उस परीक्षा में कैसे बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों तो जरूर इसको शेयर करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि परीक्षा में हम बेहतरीन अंक कैसे ला सकते हैं, कैसे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, द वेरी फर्स्ट थिंग कि यदि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को कन्विंस करना है, हमारे लिए एक टारगेट सेट करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कि किसी भी एग्जाम में यदि हम अपियर हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें टारगेट सेट करना है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में मैं कितना प्रतिशत लेना चाहता हूँ। एक बार आपका टारगेट सेट हो गया, वंस यू डिसाइडेड योर टारगेट, तो आपके लिए राहें बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि आपका टारगेट बड़ा है तो आपकी तैयारी भी उसी के हिसाब से होगी। तो शेड्यूल योर टाइम। देखिए दोस्तों, ओके, लाइफ इज बाउंस बैक ओनली। आप जो दोगे आपको उसके अगेंस्ट में मिलेगा। तो आपको सेकंड थिंग पर ध्यान रखना है कि यदि आपने एक बड़ा टारगेट आपके लिए सेट कर रखा है, तो आपको अपनी टाइम की ऐसी शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि आप उस टाइम में अपनी सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स को प्रॉपरली पढ़ पाओ। क्योंकि यदि आपके पास समय कम रहा, आपने अपने आप को और अन्य डिफरेंट एक्टिविटीज में इंगेज कर रखा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आप अपनी स्टार्टिंग से ही शेड्यूलिंग कर लीजिए। और चूंकि यह अभी परीक्षाओं का समय है, तो अभी भी आपके पास समय है कि आप अपने टाइम को कुछ इस तरह से शेड्यूल कीजिए कि आपकी प्रायोरिटी में आपकी स्टडी फर्स्ट है। तो आपको फिर किस तरह से काम करना है, मैं अगले स्टेप बताऊंगा। कि द वेरी फर्स्ट थिंग, वर्क हार्ड एंड मेक अ स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग द टिपिकल सब्जेक्ट। देखिए क्या होता है दोस्तों, यदि हमारा सब्जेक्ट बायो है, मैथ है, कॉमर्स है, वॉट एवर इट मे बी, पर हमारे 5-6 सब्जेक्ट्स में से हमें ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्रैक करना कठिन लग रहा हो, या आपको ऐसा लगता हो कि इसमें अच्छे मार्क्स निकालना टफ है। तो आप उसकी स्टार्टिंग से ही अलग से तैयारी कीजिए, मतलब आप उस पर स्पेशल फोकस करके तैयारी कीजिए, ताकि वह सब्जेक्ट भी आपका अन्य सब्जेक्ट के साथ तैयार हो जाए। द फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू कीप इन द माइंड कि आपको सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा है कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कोर सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके ट्यूशन जाते हैं, परंतु लैंग्वेज का जो पार्ट है वो मिस हो जाता है, और वही हमारा परसेंटेज खराब करने में उत्तरदायी होता है। तो व्हाट यू नीड टू डू कि आपने स्टार्टिंग लेवल पर तो हार्ड सब्जेक्ट पर स्पेशल प्रिपरेशन की, पर जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज में तैयार करना है, और आपकी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप ब्लूप्रिंट की भी मदद ले सकते हो, कि आपको किसी भी यूनिट पर, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर पर उतनी ही मेहनत करनी है जितने मार्क्स के क्वेश्चन उस यूनिट से बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए उस यूनिट को सिर्फ 3 मार्क्स की कैटेगरी में रखा गया, और हम उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आप ट्रैप हो जाओगे और आपका समय खराब होगा। इसलिए आपके सारे सब्जेक्ट्स पर। क्यों? क्योंकि आपका अब क्या हो रहा है कि सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर ही आपका ओवरऑल परसेंट बनना है। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम भी एक युद्ध की तरह, एक जंग की तरह है, कि जब सारे सैनिक अच्छा परफॉर्म करते हैं तभी वो राजा युद्ध जीत पाता है। तो इसके लिए भी आपको एक स्पेशल रणनीति की जरूरत। देखिए, हम अपने लिए टारगेट तो सेट कर लेते हैं, परंतु हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
या हम किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें जिससे कि हमको पूरे में से पूरे अंक मिले। तो आप क्या कर सकते हो कि प्रीवियस, यदि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो तो आपकी प्रीवियस ईयर्स में जो टॉपर्स रहे हैं उनकी कॉपीज ऑलरेडी नेट पर अवेलेबल होती है। आप देख के उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखिए कि वो किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, उसकी मदद से भी आपको अपने स्कोर को अपग्रेड। स्पेशल सर्च फॉर टफ चैप्टर्स। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें स्कूल में या कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया गया परंतु वो क्वेश्चन का आंसर आपके लिए टफ पड़ रहा है, तो आप उन क्वेश्चंस की थोड़ी स्पेशल तैयारी कर सकते हो नेट के माध्यम से या किसी और सर्च सोर्स के माध्यम से। आप उसके क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हो। देखिए क्या है कि रटने की हैबिट डालना नहीं है, क्योंकि अगर हम रट के जाएंगे तो हो सकता है कि हम भूल जाएंगे, और यदि वो क्वेश्चन टफ था, उसका जवाब आपको बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था याद करने में, तो उसके भूलने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप उसको 2-3 सोर्सेज से, गूगल से, इंटरनेट से या किसी और बुक की मदद से उसके आंसर को तलाशने की मदद कीजिए, ताकि आपसे वो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बन सके। ठीक है। देन वन थिंग इज देयर, जो अक्सर हमने स्टूडेंट के बीच में देखा है कि वो क्या करते हैं कि अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, अगर हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो एग्जामिनेशन टाइम पर क्या होता है कि हमारा फोकस चूंकि स्टडी पर ज़्यादा होता है तो हम अपने खान पान और हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान नहीं रख पाते। तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान कंप्लीट स्लिप लेनी है। स्लिप लेनी है इन द सेंस कि जो मिनिमम आपने 5 आवर टारगेट अपने लिए डिसाइड किया है उतने घंटे कम से कम आपको डेली सोना है, ताकि आप जब भी स्टडी करो आपका माइंड फ्रेश हो, आप पजल ना हो, जल्दी थको ना। तो इस तरह से, और थोड़ा सा एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाइए ताकि आपको अपनी पढ़ाई के दौरान ही, जैसे अभी मान लीजिए किसी के एग्जाम को 2 मंथ का समय है, किसी के एग्जाम को 3 मंथ का समय है, तो आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए। क्योंकि क्या होता है एग्जाम के टाइम पर जब हम डिस्क्रिप्टिव आंसर पढ़ते हैं, ओके, और जब हमें क्विक रिवीजन का समय मिलता है तो उस समय अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की तैयारी करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा अपने टाइम को मैनेज करना। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट भी तैयार रखिए, ताकि जब आप एग्जाम के पहले रीडिंग मारना चाहो तो आपको अपने शॉर्ट नोट को ब्रीफली देख सको, और आप उसका डिस्क्रिप्शन तो इजीली लिख ही दोगे, तो अपने साथ शॉर्ट नोट बना के चलिए। और ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप एक और काम और करिए जिसे हम कहते हैं फीडबैक। दोस्तों आपने क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिया, आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिया या आपने कोई टेस्ट दिया, तो आपके जो टीचर है जिन्होंने आपको पढ़ाया है और जिन्होंने आपकी क्लास कॉपी चेक की है, आप उनसे थोड़ा फीडबैक भी ले सकते हो कि सर ये मेरे जो मार्क्स कटे हैं उसका क्या रीज़न है। तो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता हो जाएगी कि कोई ऐसी समस्या या कोई मेरी ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको मैं एकदम ओवरकम कर सकता हूँ परंतु मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। तो देखिए एग्जाम में अगर आपको 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स मिल गए तो आपको खुश तो बहुत होना है, परंतु आपके टीचर से एक बार ये भी कोशिश करनी है कि सर ये 10 मार्क्स मेरे किस वजह से मिस हुए, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम के लिए जाओ तो आपकी उस 10 मार्क्स की भी तैयारी अच्छी हो। तो देखिए ये पहली बात तो हो गई डियर प्री एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की, कि अगर हमारा एग्जाम आने वाला है या हम किसी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। दोस्तों इसी के मैं दूसरे पड़ाव की ओर जा रहा हूँ, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो अभी तक हमारा जो डिस्कशन हुआ रिलेटेड टू प्रिपरेशन, अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन आपको तैयार करेगी युद्ध के लिए, परंतु युद्ध में आप जीतोगे या हारोगे ये डिसाइड करेगा आपका प्रेजेंटेशन। तो यहाँ से आपके लिए वीडियो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज देयर व्हाट यू नीड टू डियर कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले कि आपको हड़बड़ाहट में नहीं जाना है। आपको एग्जाम के पहले प्रॉपरली 10 मिनट 15 मिनट जितना पहले आप पहुंच सकते हो आपको वहां पहुंच के कंफर्टेबल रहना है। एक दिन पहले आपको फुल स्लीप लेके आना है। एंड वन मोर थिंग कि एग्जाम की एक रात पहले आपका डाइट बड़ा सिंपल होना चाहिए ताकि आपको सुबह किसी भी तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यू ना हो। अब आता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, आपके हाथ में एग्जाम पेपर है और आपको नोटबुक मिल गई है जिसमें कि आपको लिखकर आंसर शीट मिल गई है। अब आपको आंसर्स लिखकर अपने एग्जाम को क्रैक करना है। तो आप केयरली इन कॉपी, आपको कॉपी में दोस्तों एकदम क्लियरली लिखना है।
क्लियरली इन द सेंस कि आपको अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन इस तरह का रखना है कि आपका जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको आपका एक एक वर्ड प्रॉपरली पढ़ते बने। हम में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अप टू द मार्क नहीं होती है, तो उनको भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप दूर दूर लिखिए, क्योंकि आपका एक एक शब्द नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। तो ये फर्स्ट थिंग हो गई कि आपको एग्जाम में आंसर्स जो वर्ड्स हैं उनको दूर दूर लिखना है। और यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, कोशिश करिए कि एग्जाम में आप 2 पेन का प्रयोग करो। एक पेन से आप हेडिंग डालिए और दूसरे पेन से आप हमेशा जो एग्जामिनर होता है वो आपसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करता है। इट मीन्स ये जिस किसी की भी वह कॉपी चेक करता है, पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन से ही अपना माइंड मैप बना लेता है कि स्टूडेंट वास्तव में कितना इंटेलिजेंट है। इसलिए आप जो क्वेश्चंस की प्रायोरिटी तय करते हो उसमें स्टार्टिंग के आपके क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिनका आंसर आप सटीक रूप से जानते हो। तो आप उसको प्रॉपरली आंसर लिखोगे तो आपकी कॉपी जब चेक होने जाएगी तो पहले ही क्वेश्चन से आपके बारे में जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका कॉपी चेक करने वाला है, उसके माइंड में प्रिपरेशन रहेगा या आपके लिए पॉजिटिव इमेज रहेगी। थर्ड टिप दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी आपने प्रायोरिटीज कर लिया, आपने पहले उन क्वेश्चंस के आंसर बनाए जो कि आपसे बन रहे थे। अब आपको क्या करना है, चूंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि यदि आप टाइम मैनेज नहीं करके चलोगे तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन कुछ छूट जाए, और यदि आपके क्वेश्चन छूट गए इट मीन्स कि आपको उसमें 0 मार्क्स मिला। अगर आप 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपको 90 मार्क्स में से ही मार्किंग होगी। तो हमें क्या करना है कि हमें पूरे क्वेश्चन अटेंड करना है। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपको आंसर उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, ना कि आप जितना जानते हो उतना। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसने कहा है कि भाई आपको 30 to 50 मार्क्स में शब्दों में इसका आंसर लिखना है, तो आप करीब करीब आपका आंसर उतने ही शब्दों पर रखिए। वन मोर थिंग कि कॉपी में राइट करते समय यदि आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है तो अगले आंसर पर जाने के लिए आप 2 या 3 लाइन का गैप छोड़िए उसमें, ताकि क्लियरली क्वेश्चन 1 by 1 क्लियर हो। दिस इज द थिंग। तो आपको क्या करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर उसी अकॉर्डिंग लिखना है जितने मार्क्स, जिनके आंसर आपको पता नहीं है। ओके, तो अगर एग्जैक्टली आपको नहीं पता है, आपको उसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, फिर भी आप अपने माइंड को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ। तो आपका जो छूटने वाला क्वेश्चन था, यदि उसमें आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं ले पाए और आपने उसमें कुछ रिलेवेंट लिखा है, तो आपको उसमें से भी कुछ मार्क्स मिलेंगे। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है वह आप जैसे हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को घुमाने फिराने की कोशिश नहीं करनी। मतलब अगर आंसर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है और आपसे पूछा गया नॉर्थ के बारे में और आप लिख रहे हो साउथ के बारे में, तो ये अगर मिसमैचिंग होती है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ओके, वन मोर थिंग इज देयर कि लास्ट के 1 आवर में, किसी भी एग्जाम के लास्ट के 1 आवर में आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपके शुरू के 2 आवर्स में आप थोड़ा टाइम कवर नहीं कर पाए, मान लीजिए किसी वजह से आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, तो आप अपने साथ वॉच रखिए और आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग फिनिश कीजिए। हो सकता है कि आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, पर अगर आपको टाइम कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा तो आप उसको वहीं छोड़ सकते हो। तो दोस्तों, एक जो लास्ट थिंग आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पूरे हाईएस्ट पोटेंशियल का यूज करना है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम के प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, 1 डे बिफोर आपको फुल प्रिपरेशन कर लेनी है कि अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ तो मुझे जियोमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, शॉर्ट नोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे टूल्स आपके साथ कंप्लीट होने चाहिए और आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग कि आपकी एग्जाम के पहले कितनी भी तैयारी हुई हो, पर लास्ट में आपको ये सोच के जाना है कि आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एवरीथिंग, और मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाना है, और एग्जाम का पेपर भी कितना टिपिकल हो
पर आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप लड़खड़ाओगे, आप घबराओगे तो आपसे कुछ चीज़ें मिस हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो, आप एकदम कूल हो एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ यही है आप बेस्ट कर सको। रिजल्ट जो है वह उस ऊपर वाले और एग्जामिनर के हाथ में है, तो आप रिजल्ट की चिंता मत करो। तो दोस्तों, एग्ज़ाम भी एक युद्ध की तरह है। यदि हमारी तैयारी बेहतरीन है तो निश्चित ही हम जीतेंगे। तो मेरा आप सभी को ऑल द बेस्ट है, मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने एग्जाम्स को फ्लाइंग कलर के साथ क्रैक करो और आप ये जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हो इसमें आप हाईएस्ट परसेंट अचीव करो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फटाफट इसको शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।